Hello students, hello to everyone. Today we will present here to deliver a session related with the topic separation of substances. आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपके सामने टॉपिक लेकर क्लास 6 साइंस का, जो कि है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो क्या कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड है उसके बारे में ज़रा हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या है, क्या कुछ इसके पीछे की साइंस है। सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या मतलब है। जैसा कि सबसे पहले आप नाम से ही देख पा रहे होंगे, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस मतलब सब्सटेंसेस का सेपरेशन हो रहा है। यहाँ पर सब्सटेंसेस का सेपरेशन करना है। तो उससे पहले सब्सटेंसेस के सेपरेशन को समझने से पहले मैं आपको एक टर्म बताना चाहता हूँ, जो कि है मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? बेसिकली मिक्सचर नाम सुनने के बाद आपके जहन में क्या आता है? तो मिक्सचर सुनने के बाद आपके मन में सबसे पहले ख्याल आता होगा जो हम घर में मिक्सचर खाते हैं, जैसे हम चाय वगैरह के साथ जो मिक्सचर खाते हैं। तो मैं उससे ही आपको समझाता हूँ बच्चों कि मिक्सचर जो हम अपने साथ देखते हैं, खाते हैं, चाय के साथ हम लोग मिक्सचर लेते हैं। तो उसमें हम देखते हैं बच्चों कि उसमें तमाम आइटम्स होती हैं। सेव भी होता है, गठिया होता है, मूंगफली होता है, कई सारी चीज़ों से मिलकर वो मिक्सचर बना होता है। तो ठीक साइंस के पर्सपेक्टिव से भी मिक्सचर की यही डेफिनेशन होती है। मिक्सचर की डेफिनेशन है कि इट कंप्राइजेज ऑफ 2 or more सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फिक्स्ड और अनफिक्स्ड रेशियो। मतलब मिक्सचर सिंपली आप ऐसे समझिए बच्चों कि 2 या 2 से ज़्यादा वस्तुओं का एक कॉम्बिनेशन है, मिलकर बनता है, जिसमें उन चीज़ों का रेशियो डेफिनेट भी हो सकता है, इनडेफिनेट भी हो सकता है। ठीक है। तो बेसिकली मिक्सचर में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं, हम मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करना सीखने वाले हैं कि मिक्सचर के कंपोनेंट को हम कैसे सेपरेट करते हैं, क्या कुछ मेथड्स होती हैं। बेसिकली हम इसी के बारे में इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो मिक्सचर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मिक्सचर क्या है, दो या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट दो या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का एक कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, हम मिक्सचर में जैसे 2 या 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स होते हैं, 2 या 2 मोर देन 2 कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर में। तो हमको इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, और जब हम इसके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देंगे तो वो कंपोनेंट प्योर हो जाएंगे। मतलब वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट मिलकर तो वो मिक्सचर बनाए, लेकिन जब हम उसको सेपरेट करेंगे तो वही 2 या 3 प्योर कंपोनेंट्स में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली हम इसी से रिलेटेड इस चैप्टर में देखने वाले हैं। आगे चलिए देखते हैं जरा। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस is essential to remove unwanted materials and to obtain useful component. It is used in daily life and various industries. जैसा कि मैंने अभी बताया कि सेपरेशन क्यों करना है, सबसे पहले तो सवाल ये आता है व्हाई, हमको सेपरेशन करने की जरूरत ही क्यों है, क्यों हम ये सीखना चाह रहे हैं। ये इसलिए बच्चों क्योंकि मिक्सचर में से जो मिक्सचर होता है उसमें 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, तो उसमें से कोई एक आध कंपोनेंट इम्प्यूरिटी के फॉर्म में होता है। तो बेसिकली सेपरेशन करना इसलिए जरूरी है ताकि हम अनवांटेड या इम्प्यूरिटी
वाले जो कंपोनेंट है वो मिक्सचर में से अलग कर सकें, इसलिए हमको सेपरेशन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिख रखा है बच्चों, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस इज एसेंशियल टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल्स एंड टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट। इट इज यूज्ड इन लाइफ एंड वेरियस इंडस्ट्री। तो इसका कई जगह उपयोग भी है वेरियस इंडस्ट्रीज में। ठीक है, अब आगे जरा देखते हैं हम मेथड ऑफ सेपरेशन। तो ऐसे ही जैसा कि मैंने आपको कुछ समय पहले वो मिक्सचर जो नमकीन है उसका एग्जांपल दिया था कि उसमें कई सारी अलग अलग चीजें होती हैं, जैसे गठिया, मूंगफली और सारा कुछ होता है। तो हम उसमें अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप उसके अलग अलग कंपोनेंट्स, उसके जो कंपोनेंट्स उसको क्या आप अलग कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ, हम उसमें से मूंगफली अलग कर सकते हैं उठाकर, सेब अलग कर सकते हैं, गठिया अलग कर सकते हैं। तो ये हमने कैसे किया? बाय अ नॉर्मल फिजिकल मीन, बाय द मीन ऑफ हैंड पिकिंग। हमने हाथ से उठा कर अलग किया। तो ऐसे ही कुछ और भी फिजिकल मीन्स होते हैं, फिजिकल मेथड्स होते हैं मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए। तो उनमें से ही हमको मेजर 5 से 6 मेथड्स यहाँ पर इस चैप्टर में देखने हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले देयर आर मेथड्स ऑफ सेपरेशन में देयर आर सेवरल मेथड्स टू सेपरेट सब्सटेंसेस। हैंड पिकिंग हो गई, थ्रेसिंग हो गई, विनोइंग, सीलिंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवापोरेशन और कंडेंसेशन। ठीक है, एक एक करके इसको समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम चलते हैं हैंड पिकिंग पर। जैसे मैंने कुछ समय पहले आपको अभी बताया कि हैंड पिकिंग क्या होती है, नॉर्मल हाथ से किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को उठाकर अलग कर देना हैंड पिकिंग कहलाती है। इसका यूज आपने अपने घर में देखा होगा कि कैसे हमारे घर में कई जैसे ग्रेन होता है, अनाज होता है, तो हम क्या करते हैं, या फिर आपने देखा होगा घर में जो चावल होता है, कई सारे अनाज है तो उसमें कई बार इम्प्योरिटीज आ जाती हैं, जैसे स्टोन के फॉर्म में कंकड़ वगैरह होते हैं। तो हम बेसिकली घर में उस स्टोन को हैंड पिकिंग से अलग कर देते हैं, तो राइस अलग हो जाता है। या फिर पल्सेस में से हम भी स्टोन निकालते हैं, या फिर कोई भी इम्प्योरिटी निकालते हैं तो इम्प्योरिटी अलग हो जाती है और राइस या पल्स अलग हो जाता है। तो ऐसे हम उसको सफाई करते हैं। तो ये एक बेसिकली सिंपल एग्जाम्पल हो सकता है हैंड पिकिंग का। और इसका कहाँ यूज है, जरा और उसको अच्छे से देखते हैं बच्चों। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हैंड पिकिंग इन्वॉल्व्स मैन्युअली पिकिंग आउट इम्प्योरिटीज और अनवांटेड सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर। अभी जैसा मैंने आपको बताया था अभी कुछ समय पहले कि हैंड पिकिंग में क्या होता है, हम इम्प्योरिटीज को हाथ से पिक करके अलग करते हैं मिक्सचर में से। ठीक है, एग्जाम्पल एज आई टोल्ड अर्लियर, पिकिंग स्टोन फ्रॉम राइस, रिमूविंग वीड्स फ्रॉम क्रॉप्स। हम क्या करते हैं, राइस में से या दाल में से, घर में चावल या दाल में से हम कंकड़ वगैरह अलग करते हैं। और भी वीड्स, जैसे हमारी फसलें होती हैं खेत में, कई जो फसल होती है, तमाम फसल में से भी हम देखते हैं। वीड्स क्या होता है बच्चों, बेसिकली आप समझिए, वीड्स ऐसे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे क्रॉप्स के साथ ही उग जाते हैं। तो हम उसको भी हाथ से हमारे खेतों में जो फसलों में जो वीड्स होते हैं उनको भी हम हाथ से छांटते हैं। ठीक है, तो ये हैंड पिकिंग का मेथड था। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट मेथड में। थ्रेसिंग हो गई बच्चों, थ्रेसिंग है। तो थ्रेसिंग क्या है, देखिएगा इसको। थ्रेसिंग इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो थ्रेसिंग भी एक मेथड है मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करने का। इसमें क्या होता है कि हम जो आपने देखा होगा कई बार जो फार्मर होते हैं खेतों में, जो अनाज होता है तो अनाज के बाहर की आउटर कवरिंग होती है, ग्रेन जो होता है, जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, तो ये जब फसल कटती है तो ये डायरेक्टली नहीं निकलते हैं, इसके बाहर एक आउटर कवरिंग होती है। चाहे कोई भी अनाज होगा, उस ग्रेन की आउटर कवरिंग को हम शॉक बोलते हैं बच्चों। जो आउटर कवरिंग होती है, जो आउटर कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग ऑफ ग्रेन, इसको हम बोलते हैं शॉफ। ठीक है, शॉफ बोलते हैं या फिर हस्क बोलते हैं, या इसी का नाम है स्टॉक। ठीक है, तो वही है, देखिए
थ्रेसिंग यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम स्टॉक्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के बाद में अनाज अलग हो जाता है और उसका छिलका अलग हो जाता है, स्टॉक या शॉफ या हस्क अलग हो जाती है। तो ये भी एक सेपरेशन का मेथड है। इसका एसेंशियल इन एग्रीकल्चर टू ऑब्टेन क्लीन ग्रेन्स। खेती वगैरह में, एग्रीकल्चर में इसका यूज होता है। मैनुअल थ्रेसिंग यूजिंग अ थ्रेशर मशीन। थ्रेशर मशीन से ही इसको यूज करके इसको अलग किया जाता है, ठीक है। सो नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। विनोइंग, ये भी एक मेथड है सेपरेशन द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। तो विनोइंग में क्या होता है, विनोइंग में आपने देखा होगा कई बार घरों में या फिर खेतों में कई जो फार्मर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसा मैं अभी कुछ समय पहले आपको बता रहा था कि जो अनाज होता है, अनाज में उसके साथ उसका हस्क भी होता है, उसके छिलके भी होते हैं। तो क्या किया जाता है कि हवा के साथ एक ऊंची हाइट पर खड़े होकर हम लोग अनाज को उसके छिलके समेत गिराते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो उसका छिलका होता है, लाइटर पार्टिकल होता है सच एज हस्क, ये क्या होता है, ये हवा के साथ आगे उड़ जाता है और जो अनाज होता है वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये हम सेपरेट कर देते हैं, इसका मेथड को कहते हैं विनोइंग। इसका एग्जांपल क्या है, फार्मर, जैसा भी मैंने बताया किसान इसको यूज करते हैं। फार्मर यूज विनोइंग टू क्लीन हार्वेस्टेड ग्रेन्स, ये भी एक मेथड है बच्चों। आगे चलते हैं, सीविंग। सीविंग भी एक मेथड है। सीविंग बेसिकली घर में हम देखते हैं बच्चों, सीविंग का मतलब होता है, आप जानते हो हिंदी में इसको बोलते हैं छानना, छानना बोलते हैं, ठीक है। तो सीव होती है, जो मैश होती है, देखिए जो मैश होती है, जो छननी होती है, उसको सीव भी बोलते हैं। छननी, छननी को मैश या सीव बोलते हैं। तो हमने घर में हम देखते हैं चाय बनती है, तो उसमें चाय में चाय पत्ती होती है, वो हमको नहीं चाहिए होती है, तो हम छननी का यूज करते हैं। तो उसमें चाय नीचे आ जाती है और चाय पत्ती ऊपर ही रह जाती है छन्नी के ऊपर। तो इसमें मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की साइज पर ये डिपेंड करता है। ऐसे मॉलिक्यूल या पार्टिकल जो छननी के जो पोर्स हैं, जो छेद है, उससे बड़े होंगे, वो छन्नी के ऊपर ही रह जाएंगे, और ऐसे पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जो छन्नी के पोर्स से छोटे होंगे वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे सेपरेशन हो जाता है। तो सीविंग सेपरेट पार्टिकल्स बेस्ड ऑन साइज यूजिंग अ सीव। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो सेपरेशन होता है ये किस पर बेस होता है, पार्टिकल्स के साइज पर बेस होता है। अगर छननी के छिद्र से या फिर पोर से बड़ा पार्टिकल होगा तो ऊपर ही रह जाएगा, जो छोटा रहेगा वो नीचे निकल कर आ जाएगा। तो सीव मतलब वही छन्नी, मैं आपको भी बता रहा था। एग्जाम्पल, सीविंग फ्लोर टू रिमूव लम्प, सेपरेट सैंड फ्रॉम ग्रेवल। हमने देखा है जैसे हम कहाँ कहाँ इसका यूज होता है कि हम घर में आटा भी, फ्लोर वगैरह भी उसको हम सीव करते हैं छन्नी से, ताकि लम्प्स वगैरह उसमें गांठे ना पड़े। और भी जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ पर बालू वगैरह को, आपने देखा होगा बालू वगैरह को छानने का काम होता है, ताकि उसमें के अंदर के कंकड़ वगैरह अलग हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं, मैं प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन, इट इज अनदर मेथड ऑफ separating the components of a mixture, okay। So what is sedimentation और decantation, इसको थोड़ा समझते हैं बच्चों। सेडिमेंटेशन बेसिकली, आप अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसको आप एग्जांपल से समझिए कि एक मैंने बीकर लिया, उस बीकर में वाटर लिया, पानी लिया, और उसमें सैंड ले ली, सैंड ले लिया, ठीक है। मतलब सैंड प्लस वाटर का एक मिक्सचर लिया एक वेसल के अंदर, कंटेनर के अंदर। कुछ समय के बाद आप उसको छोड़ दो तो आप देखेंगे कि जो सैंड होगी, वो जो बालू होगी, वो नीचे सेटल अप हो जाएगी, वो नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। फिर इसी मेथड को देखिए, अब समझिए यहाँ पर क्या कुछ टर्म समझने वाले हैं। तो ये जो एक सिस्टम यहाँ तैयार हुआ जिसमें एक कंटेनर था, उसमें हमने सैंड और वाटर का हमने एक मिक्सचर लिया, कुछ समय के लिए छोड़ दिया, तो उसमें सैंड नीचे बैठ गई, पानी ऊपर है, ठीक है। तो ये जो नीचे बैठ गया
ये जो नीचे हमारा जो सैंड बैठ गया पानी में, इसको हम बोलते हैं बच्चा सेडिमेंट, इसको बोलते हैं सेडिमेंट, ठीक है। और ये जो पूरी प्रोसेस है, इस पूरी प्रोसेस जिसमें सेडिमेंट का नीचे बैठ जाना, सेडिमेंट का नीचे बैठ जाना और लिक्विड या पानी का ऊपर ही रह जाना, ये पूरी प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन, फिर से आप समझ लीजिए बच्चा कि हमने ये सिस्टम लिया था, बालू और पानी का मिक्सचर लिया था, कुछ समय के लिए छोड़ दिया तो बालू नीचे बैठ जाती है। ये जो बालू नीचे बैठ गई, ये सेडिमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू हुआ, और नीचे हुई जो नीचे बैठ गए जो मॉलिक्यूल्स या जो पार्टिकल्स जो सैंड के नीचे बैठ गए, ये सेडिमेंट कहलाएंगे और ये पूरी प्रोसेस सेडिमेंटेशन कहलाएगी, ठीक है। तो देख लीजिए यही लिख रखा है, सेडिमेंटेशन अलाउ हैवी पार्टिकल्स टू सेटल एट द बॉटम ऑफ अ लिक्विड, जैसा मैंने भी आपको बताया। एक और प्रोसेस है बच्चों, तो इसमें क्या हो रहा है, ये भी एक सेपरेशन का मेथड है। कैसे कि हम इसमें अलग अलग कर दे रहे हैं, लिक्विड अलग हो जा रहा है, सेडिमेंट अलग हो जा रहा है। अब इसमें समझिए मेजर रोल, मेजर यहाँ पर पिक्चर का हीरो है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन जो प्रोसेस होती है, इसमें क्या होता है, अब इसमें आपसे पूछूं कि ये जो सिस्टम है जिसमें ऊपर पानी है और नीचे अब बालू बैठ चुकी है, सैंड नीचे बैठ चुकी है, तो मैं आपसे कहूं कि क्या आप इस पानी और इस बालू को अलग कर सकते हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ। आप कहेंगे कि हाँ सर, एक और दूसरा बीकर लीजिए और आराम से धीरे से इस वाले वेसल को उठाकर इस वाले वेसल में ऊपर का पानी हम क्या करें, पोर करें, इसमें हम पोर करें, उसको डालें सावधानी से, ताकि ये नीचे की सैंड इसमें ना आए, केवल ऊपर का पानी इसमें आ जाए दूसरे वाले वेसल में। तो अभी मैं आपको एक यहाँ पर टर्म बताना चाह रहा हूं कि ये जो नीचे सेडिमेंट था, जो हैवी पार्टिकल्स जो नीचे बैठ गए बालू के, इसको हम सेडिमेंट बोल रहे हैं, और जो ऊपर का लिक्विड है, जो ऊपर लिक्विड है, इसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड। ध्यान रखिएगा बच्चों, इसको बोलते हैं सुपरनेटेंट लिक्विड, सुपरनेटेंट लिक्विड। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या आप बालू और पानी को अलग कर सकते हैं? तो आप कहेंगे, जैसा मैं अभी आपको समझा रहा था कि हाँ, एक अलग से बर्तन लें और सावधानी पूर्वक बस इस वाले बर्तन को उठाकर इसके ऊपर का पानी इसमें गिरा दें, तो बस ऊपर का जो सुपरनेटेंट लिक्विड था बस इसमें आ जाएगा और सावधानी पूर्वक नीचे के सेडिमेंट वहीं रह जाएंगे। आपका जवाब ये हो सकता है। लेकिन अब ये जो प्रोसेस हुई जिसमें आपने सुपरनेटेंट लिक्विड को सावधानी पूर्वक दूसरे वेसल में ये देखते हुए कि सेडिमेंट इसमें ना आ जाए, ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस कहलाती है डिकेंटेशन। क्या कहलाती है बच्चों? डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ pouring of the clear liquid which is named as supernatant liquid in another vessel. It is ensuring that sediment is not goes to the another vessel. So this whole process is known as decantation. अब देखिए, ये एक तरीके से हमने क्या किया, सेपरेट कर दिया। मतलब ये हमारे लिए बहुत यूजफुल मेथड है। किस तरीके से सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन की मदद से हम सैंड और वाटर को अलग कर पा रहे हैं, एक मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग कर पा रहे हैं। तो ये भी एक बेस्ट मेथड है। लेकिन मैं यहां पर आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये एकदम 100% प्योर श्योर बात है बच्चों कि ये जो पानी आपने दूसरे वाले बर्तन में डाला तो उसमें कुछ भी सैंड के पार्टिकल नहीं आए होंगे साथ में? सवाल समझिएगा, क्या ये 100% श्योर बात है कि हम एकदम क्लियरली हम इस मिक्सचर को सेपरेट कर पाए? बस केवल क्या इसकी कितनी श्योरिटी है कि केवल वाटर ही इस दूसरे वेसल में आया होगा, उसके साथ कुछ बालू या सैंड मॉलिक्यूल्स भी तो साथ में आ सकते हैं ना, कुछ ना कुछ तो आ भी सकते हैं। तो डिकेंटेशन इज नॉट मच गुड एज मेथड फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। कहीं हद तक ठीक मेथड नहीं है, इसीलिए यहां पर जरूरत पड़ती है एक नए मेथड की जो बहुत ही बेहतर मेथड है, और उसको हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन का मेथड।
तो उसको देखेंगे बच्चों। आगे चलते हैं, फिल्ट्रेशन का मेथड। तो इसमें क्या करेंगे समझिए, फिल्ट्रेशन के मेथड में हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन के मेथड में हम क्या कर रहे हैं, अब कह रहा है सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड में यूजिंग अ फिल्टर। मैं जो अभी आपको कुछ समय पहले बता रहा था कि हमने वो वाला कंटेनर लिया है जिसमें डिकेंटेशन करके जो सुपरनेटेंट के ऊपर का पानी जो दूसरे वाले बर्तन में हमने ले लिया, मैं उसको ले रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी शक है कि कुछ बालू के मॉलिक्यूल, कुछ सैंड के पार्टिकल्स इसमें साथ में आ गए, तो मैं उसको कैसे अलग करूं? तो मैं फिल्टर पेपर का यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, एक स्टैंड लूंगा, हम स्टैंड लेते हैं, ठीक है, हम एक स्टैंड लेते हैं, हम उसके साथ ये फिट करते हैं, ये हमने फनल ली, फनल, ठीक है, इसको बोलते हैं फनल, और हम यहीं पर इस फनल में फिल्टर पेपर लगा देते हैं, यहीं पर इसके ओपनिंग पर, माउथ पर लगा देते हैं फिल्टर पेपर। तो होता क्या है, हमने जब इसके एक दूसरा और वेसल लेंगे और इस वाले वेसल को, यहां पर एक और वेसल लगाया, अब इस वाले वेसल को यहां पर हम लाकर इसमें हम पोर करेंगे, तो क्या होगा, पूरा का पूरा पानी नीचे आ जाएगा और जो सैंड मॉलिक्यूल है वो फिल्टर पेपर पे ही रह जाएंगे ऊपर, और ये अच्छे से साफ पानी नीचे आ जाएगा और सैंड पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे। तो सैंड पार्टिकल जो ऊपर रह गए, जो इंप्यूरिटीज फिल्टर पेपर पे रह गई, इसको बोलते हैं रेसिड्यू। रेसिड्यू मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको बोलते हैं बच्चों रेसिड्यू, जो ऊपर रह गया इंप्यूरिटी। और ये जो नीचे है, ये जो नीचे साफ पानी आ गया, इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। जो नीचे साफ पानी आ गया इसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। ओके, तो ये एक बेस्ट मेथड है डिकेंटेशन के ओवर। फिल्ट्रेशन इज द बेस्ट मेथड ओवर डिकेंटेशन, और आप इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर में इसका यूज होता है। सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम द टी, हम छननी का यूज करते हैं और उसमें टी लीव्स अलग हो जाती हैं और टी नीचे आ जाती है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन ये भी एक मेथड है, ठीक है, मिक्सचर्स के पार्टिकल्स को अलग अलग सेपरेट करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, इसको समझिए जल्दी से। इवोपरेशन में क्या होता है, उससे पहले आप एक बात समझो बच्चों, एक प्रोसेस आती है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन एक प्रोसेस है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है घुलना। कोई भी लिक्विड में, जैसे फॉर एग्जांपल वो लिक्विड वाटर है, तो कोई भी हम पार्टिकल्स को, कोई भी सॉल्यूट को हम इसमें डिसॉल्व करते हैं, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, और ये नीचे लिया है हमने वाटर, तो ये होता है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन भी एक तरीके से मेथड हो सकता है, सेपरेटिंग द मिक्सचर्स ऑफ कंपोनेंट। किस तरीके से आप ये समझिए कि जो डिसोल्यूशन है उसमें हम क्या करते हैं, पार्टिकल्स को हम अलग अलग सेपरेट कर रहे हैं। हम जब डिसॉल्व करेंगे तो किस तरीके से, आप इवोपरेशन से इसको समझो पहले, ये और क्लियर होगा आपके लिए कि जैसे आप इवोपरेशन में क्या करते हैं या कंडेंसेशन में क्या हो रहा है कि वहां पर कोई भी ऐसा पार्टिकल, अगर मान लो एक बीकर में ले रहा हूं और वो शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन उसमें घुला हुआ है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, अगर हम इसको इवोपरेट करवाएं, कोई भी लिक्विड है, अगर वो शुगर या सॉल्ट सॉल्यूशन है, मतलब एक ऐसा हमने लिक्विड लिया है, मतलब उसमें पानी है और उसमें शुगर है, पहले से ही घुली हुई है, ऐसा हमने लिक्विड लिया, ऐसा सॉल्यूशन लिया। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं कि चीनी और पानी को हम अलग कैसे करेंगे, तो ये इवोपरेशन की प्रोसेस से हो सकता है। हम क्या करेंगे बच्चों, इस सिस्टम को हम नीचे से हीट देंगे, हम इसको जब गर्म करेंगे फ्लेम पर, तो आप देखेंगे कि पानी पूरा इवोपरेट हो जाएगा। इवोपरेशन आप बेसिकली समझ रहे होंगे
जो लिक्विड्स का जो लिक्विड की जो अपर सरफेस होती है उसके मॉलिक्यूल्स जब हीट एनर्जी लेते हैं तो उसके वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, भाप में कन्वर्ट होकर ऊपर उड़ जाते हैं, इसको इवोपोरेशन बोलते हैं। तो मैं इसके लिए पूछ रहा हूं कि अगर कोई शुगर सॉल्यूशन है या सॉल्ट सॉल्यूशन है, ऐसा अब कोई सॉल्यूशन है, जैसे पानी में नमक घुला हुआ है या चीनी घुला हुआ है, तो अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि चीनी और पानी को कैसे अलग करेंगे, नमक या पानी को कैसे अलग करेंगे, तो सिंपल सा है, आप देखिएगा कि जब आप उसको फ्लेम देंगे, आप उसको हीट करेंगे, ठीक है, ऑन अ गैस बर्नर, तो सारा पानी इवोपरेट हो जाएगा और नमक या चीनी अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसका यूज होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में, सी वाटर में से जो समुद्र का पानी है उसमें से नमक और पानी को अलग करने के लिए इसी प्रोसेस का इवोपोरेशन का यूज होता है। आप देखिए, इवोपोरेशन इन्वॉल्व हीटिंग अ लिक्विड टू फॉर्म वेपर लिविंग सॉलिड कंपोनेंट बिहाइंड। जैसे मैंने अभी बताया, इवोपोरेशन क्या करता है, इवोपोरेशन प्रोसेस में क्या होता है, गर्म किया जाता है लिक्विड को ताकि वो वेपर्स में कन्वर्ट करके उड़ जाए, और जो उसके अंदर सॉलिड कंपोनेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्ट शुगर है, वो पीछे ही छूट जाए और बाकी वाटर वेपर्स वहां से इवोपरेट हो जाए। कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन उस प्रोसेस को कहते हैं कि जो भाप है, जो वेपर्स है, वेपर्स का वापस लिक्विड में बदलना, ये प्रोसेस कंडेंसेशन कहलाती है, ठीक है। ऑब्टेनिंग सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, इसका यूज कहाँ है, समुद्र के पानी में से नमक निकालना, तो इसका यहाँ पे यूज होता है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या, अभी हमने बहुत सारी मेथड्स देखी, तो उसका बेसिक लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किस तरीके से है, जैसे सेपरेशन टेक्निक्स आर यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्री। ये जितनी भी मेथड हमने पढ़ा है अभी तक, उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नॉर्मल बेसिक लाइफ में, डेली लाइफ में उसका क्या यूज है। कई सारी इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में इन सारे मेथड्स का यूज होता है मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग सेपरेट करने के लिए। कुकिंग, सेपरेटिंग स्पाइसेस, क्लीनिंग ग्रेन्स, कुक करते हैं तो हम देखते हैं कि स्पाइसेस अलग हो जाती हैं, मसाले अलग हो जाते हैं, ठीक है। हमने अभी देखा कि कैसे ग्रेन्स, हम अनाज और उसके छिलकों को अलग कर रहे हैं। वाटर ट्रीटमेंट, हमने देखा कि कैसे पानी में कोई इम्प्योरिटीज है तो हम इन सारे मेथड्स का यूज करके उसमें से इम्प्योरिटीज या अनवांटेड मटेरियल अलग कर देते हैं और पानी को प्यूरिफाई कर देते हैं। केमिकल इंडस्ट्रीज में इसका यूज है, ठीक है। ऑब्टेनिंग प्योर सब्सटेंसेस, बड़ी बड़ी केमिकल इंडस्ट्रीज में हम सब्सटेंसेस में जो इम्प्योरिटीज होती हैं, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उसको हम अलग करने के सारे मेथड्स का यूज करते हैं। अब हम अपनी लास्ट स्लाइड पर आ चुके हैं, कंक्लूजन पर। अंडरस्टैंडिंग द मेथड ऑफ सेपरेशन, हमने क्या कुछ सीखा इस पूरे चैप्टर में, तो हमने देखा कि मेथड ऑफ सेपरेशन, हमने कई सारी फिजिकल मेथड्स देखे मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए, 6 से 7 मेथड देखे बच्चों। हमने इन सारे मेथड्स का इंपॉर्टेंस देखा कि इनका इंपॉर्टेंस काफी है अपने डेली लाइफ में, और वेरियस इंडस्ट्रीज और एप्लीकेशंस में इसका यूज होता है। ये सारी मेथड्स हमने पढ़ी, हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन। तो ये सारी मेथड्स आपको रिमेंबर होनी चाहिए, आप याद रख लेंगे। अब आपके लिए एक काम है कि ये सारे नॉर्मल जितने भी ये सब मेथड्स हैं, आप इसका डेली लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट करके भी घर में देख सकते हैं। हालांकि आप बचपन से देखते भी आए, तो आप इसको ऑब्जर्व करिए अपनी डेली लाइफ में और आपको और अच्छे से क्लियर हो। होप फॉर द बेस्ट, और दैट्स इट, थैंक यू।